जिनकी भावी भावार्थ की खुशबू दिखाई देती है, सुगंध। वो उदयपुर में मुझको सुगंध महकती हुई जैसे कन्नौज की इत्र प्रसिद्ध हो रही है, वो भावी जो गीत सुहाने बचपन के, वो सुगंध कहीं न कहीं इस वातावरण में कि दरवाजे पर आहट पाकर उनकी तरफ क्यों ध्यान गया, आने वाली सिर्फ हवा हो ऐसा भी हो सकता है। तो वो सुगंध यहाँ से वो जो इस परिसर से, विद्यालय के, कृषि विश्वविद्यालय के परिसर से इन पेड़ों को छूते हुए और झील की नगरी से जो सुगंध यहाँ पे आ रही है, बाल साहित्य को स्पर्श करते हुए मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि वो गीत बोल रहे हैं। उनकी खुशबू की महक, 51 गीतों की महक, मैं उसको सुन करके और उसको आनंदित लेकर के बड़ा प्रसन्न हूँ, क्योंकि हमारे नेगी सर ने कहा कि जो जीवन में जब तक आनंद नहीं है, हम बच्चे हमारे मन के सच्चे होते। तुम कहते हो बच्चा है पर वो हमसे तुमसे अच्छा है, तो जब हमसे तुमसे अच्छा है तो उसका जो आनंद है वो हमारे जीवन में इस तरह की सलीला के धारा बहता रहना चाहिए। सलीला गतिमान बहेगी, सलीला अगर रुक जाएगी तो कीचड़ गंदगी हो जाएगी। सलीला निरंतर प्रवाहित होती रहेगी, गतिमान रहेगी, तो उससे इस तरह के 51 जो गीत सुहाने बचपन के गीत पौधे पुष्पित पल्वित होकर सुगंधित होकर वातावरण को जो एक नया आयाम दे जाएंगे। उदयपुर द्वारा ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में ये जो सलीला संस्था द्वारा रोका गया वटवृक्ष है, जो हमारे राष्ट्रबंधु जी के द्वारा कानपुर में रोका गया वटवृक्ष आज बन करके विशाल हो गया है, उसी तरह उदयपुर में जो रोपा गया ये वटवृक्ष है, ये सलीला के माध्यम से पल्लवित पुष्पित होता रहेगा और देश में नए आयाम स्थापित करेगा। हमारे भारत की शुभकामनाएं और बहुत बहुत विचार अपने दे रहा हूँ। मैं कानपुर अंडरलाइन की पत्रिका से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आज जो कहानी विशेषांक का लोकार्पण हुआ है, आप पूरे सभागार के लोग जो साहित्यकार हैं वो अपनी रचनाएं भेजें, उनको बिल्कुल अंडरलाइन सचित्र छापेगा। क्रम अलग हो सकता है कि किसी को अक्टूबर में स्थान मिले, किसी को नवंबर में मिले, मगर सबको छापूंगा, आप भेजें। गीत सुहाने बचपन के विमला जी कहती हैं कि बाल साहित्य क्षेत्र में जो अग्रणी संस्था है, उनका उद्देश्य यही है कि हमें नए, जैसे हमारे नीरज शास्त्री के बेटे हैं अनुज, ये लगातार तुलसी साहित्य से बड़ा संपादन का कार्य कर रहे हैं और ये बड़ा प्रखर रचनाकार है। इसके संपादन में हमारे मुक्त कविताएं आई हुई, तो ये जो उपलब्धि की बात, ये छोटा है मगर ये संपादक है, तो इस संपादक पे हमारी जैसे लोगों के संपादित होकर रचनाएं आई हैं। ये मैं इसको खड़े हो जाओ बेटा, इसको बधाई देता हूँ, ये प्रखर रचनाकार है। इसके संपादन में देश भर के लोगों की चीजें आती रहे, ये बढ़ता रहे। और इसकी मुख्य जो भूमिका है हमारे राकेश तातेड़ सर ने लिखी है, बालकों के भावनात्मक विकास में जो साहित्य भूमिका निभाता है, उसके हर वर्ग हर काल में इसके का नाम हमेशा स्वीकारा गया है, चाहे वर्तमान में हो, चाहे भविष्य में हो, चाहे वर्तमान में आज भी स्वीकारा जा रहा है। और इसका तो हमें निरंतर गाइडेंस मिल ही रहा है। प्रकाश तंत्र बालक शिशु की अवस्था में होता है तो उसको पालने में माँ लोरी सुनाती है, तो हमें कर्णप्रिय चीज़ें सुनने का, संगीत का शौक हो जाता है। वही हमारे गीत हमारे जीवन में झंकृत करते हैं, वातावरण को एक नया दिशा देते हैं, परिदृश्य को बदल देते हैं। अगर आप कितने भी दुख में हो, परिवार में, घर में आ जाओ और कोई कर्णप्रिय संगीत बज रहा है, लोरी बज रही, गीत बज रहा है, तो सारा कुछ आप दुख, दर्द और आक्रोश भूल जाएंगे। जीवन सुंदर, सरल और सहज हो जाएगा और बच्चे जैसा मन हो जाएगा, अब खिलखिला के आनंदित हो जाएंगे। तो ये जो बचपन के गीत देते हैं, ये हमें प्रफुल्लित करते हैं, नया संसार देते हैं, और जिससे नया संसार में जहाँ सुख है, आनंद है, जीवन है, वो गति है, गतिमान है, वो चीज़ें मिल जाती है। स्नेह है, प्यार है, संबंधों रिश्तों की परिधि है, और उससे जब हमारे जो भाव उत्पन्न हो जाते हैं, जो हम व्याख्यान करते हैं, अपनी कविता में ढालते हैं, वो हमारा अनुभव बोलने लगता है और कविता हमारे अंदर से प्रभावित हो जाती है, गीत प्रभावित हो जाता है और हम उस पर से निरंतर सृजन करते रहते हैं। ये माँ सरस्वती की कृपा है और माँ सब लोगों के स्नेह का मार्गदर्शन कर रहा है। आप बड़ों से सीखें जरूर। ये पटल बहुत कुछ देता है, पटल से जुड़े, पटल आपको जाने कहाँ तक ले जाएगा, क्योंकि जब आप सीखने की भावना रखते हैं, फलदायी वृक्ष झुकता है। जब आप सीखने की भावनाएं रख लेंगे तो आपको लगेगा कि हमें विनम्रता आ गई है, सहजता आ गई, क्योंकि जब सीखने की भावना होगी, गुरुवर भावना होगी, किसी के सम्मान देने की भावना होगी, तो फिर आपको लगेगा कि हमको उसका करना चाहिए। तो गीत के मुख्य विधा है जो हमारे संतोष सिंह इंजीनियर संतोष कुमार सिंह जी ने लिखा हुआ है कि गीत की जो मुख्य धारा है उस पर एक चीज का निर्वाह करना होता है। जैसे गजल के हम कई बिंदुओं में या दोहा के कई बिंदुओं पे अपने विचार रख सकते हैं। गजल मात्रिक है, अगर कहीं चीज है बहर है तो हम अलग अलग उस पर शेर कह सकते हैं, मगर गीत के निर्वाह में एक चीज, अगर पेड़ कहना है तो हम पेड़ के ही विषय में गीत क्यों कहना है। वर्षा है तो वर्षा को केंद्रित रख के ही अपनी बात कहनी है, उससे अलग हट के अगर हम निकल जाते हैं तो गीत नहीं रह जाता है।
वो कविता हो जाती है, इसलिए उसका निर्वाह कठिन है। और हमारे पास टेक है, अंतरा है और मुखड़ा है। इनका और टेक और हमारे अंतरा में वो मतलब मात्राओं का अंतर हो सकता है, पर अगर सबके समान है तो वो भी सही है। और अगर मुखड़ा और टेक का मतलब अगर वो है उसमें मात्राएं 14 हैं और अंतरा की मात्राएं हमारी 16 है, तो वो भी अलग तरीके से। मगर गीत में ज़्यादातर तो सहजता के साथ 2 बंद या 3 बंद का गीत स्वीकार किया जा रहा है। तो बहुत से लोग 2 बंद भी लिख रहे हैं, पर ज़्यादातर जो हमारे बड़े लोगों का मानना है, हमारे विज्ञ लोगों का, इंजीनियर साहब का मानना है, प्रकाश तातेड़ का है, राजेंद्र श्रीवास्तव सर का है, मधु मधुकर जी का है, इन लोगों का कहना है कि अगर 3 बंद का गीत हो तो वो ज़्यादा सहजता से स्वीकारा जाएगा।